खुदावन मसीह यस्सू में मेरे अजीज़ों, मैं खुदावन मसीह यस्सू के ज़िंदा और मुबारक नाम में आप सबको अपनी तरफ से और मेरे दोनों सहयोगी पासबानों की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज की इस आत्मिक संगति में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक और मौका उसने इनायत फरमाया कि खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम पर हम एक साथ मिलकर मनन करें। आज जो कलाम का हिस्सा है वो नए अहदनामे में पौलुस रसूल का ख़त जो उसने फिलिप्पियों को लिखा, हम फिलिप्पियों की पत्री भी इसे बोलते हैं, 4 अध्याय 10 से 13 पद। फिलिप्पियों 4 अध्याय 10 से 13 पद आप अपनी बाइबल में देखें, मैं पढ़ता हूँ। मैं खुदावंद में बहुत खुश हूँ कि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था, मगर मौका ना मिला। ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूँ उसी पर राज़ी रहूँ। मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदावंद की बड़ी बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए दुआ करें। खुदावंद मसीह यस्सू में हमारे प्यारे आसमानी बाप, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हलीमी और फिरोतनी की रूह में होकर हम सब तेरे बच्चे तेरे पाक कदमों पर अपने सिर झुकाए हुए हैं। इस ईमान के साथ हम दुआ में हैं कि हमारा जिंदा और सच्चा खुदा हमारे बीच में मौजूद है। आसमानी बाप, ये वक्त है तेरे जिंदा और मुबारक कलाम पर मनन करने का। हम सब तुझसे इल्तिजा करते हैं, हम में से हर एक को पाक रूह का मसहा अता फरमा कि खुदावंद पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम तेरे वचन को सुने, इसे सीखें, इसको अपनी जिंदगियों में जगह पाने दें। प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि वचन रूपी बीज हमारे दिल की ज़मीन पर जड़ पकड़े और हम सब की जिंदगियों में बहुत सा फल लाए। प्यारे खुदावंद, जब तक हम तेरी रिफाकत में हैं, तेरे साथ हैं, तेरे ख्यालों में हैं, तेरी बातों पर गौर फिक्र करते हैं, तेरे और हमारे बीच में कोई भी तीसरा ना आए। तमाम शैतानी शक्तियों को हमसे दूर रखना। हमारे चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों का बाड़ा बांध कि कोई भी शैतानी शक्ति हमें तेरी संगति से अलग करने ना पाए। इस वचन को हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़ने दे ताकि हम तुझसे बहुत सी रूहानी बरकत हासिल कर सकें। प्रभु जी, अपनी जिंदगियों को तेरे अधिकार में देते हैं और इस दुआ को तेरे प्यारे इकलौते बेटे अपने नजात दहिंदा खुदावंद यस्सु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अजीजों, एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सच्ची संगति, अच्छे समय के लिए एक और मौका खुदा ने हमें इनायत फरमाया। उसके जिंदा और मुबारक कलाम पर हम मेडिटेशन करें। और आज जो कलाम का हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है वो फिलिप्पियों का ख़त, फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय 10 से 13 पद पढ़े हैं। 13वीं आयत को यानी फिलिप्पियों 4 और 13 को मैं फिर से पढ़ रहा हूं, आप अपनी बाइबल में देखिएगा पौलुस क्या लिखता है यहाँ पर। फिलिप्पियों 4:13, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। इंग्लिश वर्जन में बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज डाल दिया, क्राइस्ट। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। उसमें उर्दू की बाइबल में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी पौलुस एक चैलेंज कर रहा है, कलीसिया को एक बात बता रहा है अपनी जिंदगी के बारे में कि जो खुदावंद मसीह यस्सु मुझको ताकत बख्शता है, जो मुझे ताकत बख्शता है यानी मसीह यस्सु, उस मसीह यस्सु में मैं सब कुछ कर सकता हूं।
क्या करोगे पौलुस भाई आप? पौलुस क्या कर सकता है? क्या कोई दंगे फसाद करने, लड़ाई झगड़ा करना है? क्या करना है? उपद्रव करना है, विद्रोह करना है? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। क्या करना है वो ये बता रहा है। क्या कर सकता है? जो कर गुजरा है वो बताता है कि मैं मोहताजी के लिहाज से तुमसे मैं हदिया नहीं मांगता हूं, हदिया नहीं लेता हूं, क्योंकि इस कलीसिया ने पौलुस की फाइनेंशियल हेल्प की थी और ये पौलुस कलीसिया की शुक्रगुजारी अदा कर रहा है और कलीसिया से प्यार भी करता है और बता भी रहा है कि देखो मैं जो तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं, वो इसलिए नहीं कि मैं मोहताज हूं, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। लेकिन मुझे मोहताज मत समझना। वो बताता है कि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। अब ये कर क्या सकता है जो कह रहा है ना मैं सब कुछ कर सकता हूं? तो उसने उन चीजों को लिस्ट किया। कहता है मैं पस्त होना भी जानता हूं, पस्त होना, नीचे होना, हम्बल होना, दीन और नम्र होना, हलीम हो जाना। कह रहा है मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, ये ग्रो भी करना जानता है। आगे लिखा है हर एक बात और सब हालातों में मैंने शेर होना सीखा है। ये शेर होता है, संतुष्ट हो जाता है ये। और कहता है कि मैंने भूखा रहना भी सीखा है, भूखा रह सकता हूं, भूखा रहना भी जानता हूं। शेर होना भी जानता है, भूखा रहना भी जानता है। आगे लिखा है बढ़ना जानता हूं, घटना जानता हूं। फिर कंक्लूड करता है 13वें पद में, जिस पर हम आज मनन करेंगे, कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं, पौलुस कह रहा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे अजीजों, मैं और आप किस तरह के एहसास के साथ मसीह जिंदगी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हमारा विश्वास क्या है प्रभु यीशु मसीह के प्रति? हमारा एक्सपीरियंस क्या है खुदावंद मसीह यीशु के साथ? जब दुख तकलीफ परेशानी कभी आ जाए, संकट आ जाए, टेंशन हो जाए जिंदगी में, जिम्मेदारियां सामने हो, बड़े बड़े काम करने हो, समझ नहीं आ रहा हो कैसे करें, सफलता पानी हो, मेहनत करें, मशक्कत करें, रिसोर्सेस क्या होंगे, बड़े शक शुबा जिंदगी में रहते हैं। संघर्ष लाइफ में रहेगा, ये सब कुछ चलता रहेगा, जिंदगी इसी का नाम है। लेकिन पौलुस ने अपने बारे में बताया है कि मैं सारी बातों में बड़ा कंफर्टेबल रहता हूं, मैंने सब बातों में अपने आप को एडजस्ट करना सीख लिया है। क्यों सीख लिया, कैसे सीखा? वो कहता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है मसीह यीशु, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या मेरा और आपका ईमान आज ऐसा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में रहकर, प्रभु यीशु मसीह में रहते हुए, प्रभु यीशु मसीह में होते हुए, प्रभु यीशु मसीह में जीते हुए हम सब कुछ कर सकते हैं और सब जगह हम कंफर्टेबल रह सकते हैं, सब जगह हम कामयाब हो सकते हैं, हम सब जगह संतुष्ट होकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं? क्या क्या तजुर्बा है हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ? पौलुस ने जब इस कलीसिया को खत लिखा, देखिए ये यूरोप का पहला चर्च है, फिलिपियंस जो कांग्रीगेशन है, फिलिपियों की जो मंडली है, यूरोप का ये पहला चर्च है। और पौल इस वक्त जो है जेल में है, और जेल में रहकर इतना बड़ा दावा करना कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये ईमान की पराकाष्ठा है, मोस्ट हाई फेथ जिसको हम कहेंगे। मेरे अजीजों, क्या इस ईमान के साथ हम या कलीसिया आज जी रही है कि यीशु मसीह पर इतना विश्वास? 4 बातें इस पत्री में बताई गई हैं, जो खत लिखा गया है इसके पीछे लिखने का जो कारण है वो 4 बातें हैं कि कलीसिया आनंद में जिए, निश्चय में जिए, एकता में होकर जिए और दृढ़ता के साथ जिए। मसीह जिंदगी में, मसीह विश्वास में आनंद, निश्चय, दृढ़ता जरूरी है साहब। ये आज अपनी जिंदगियों को हम टटोलें, हम कितने आनंद में जी रहे हैं, हमारे पास कितना निश्चय है हर बात का, और दृढ़ता क्या है हमारे ईमान की, ईमान कितना मजबूत है। पौलुस इस कलीसिया में यही देना चाह रहा है कि कलीसिया आनंद में भी बढ़े, निश्चय में भी बढ़े, दृढ़ता में भी बढ़े। और इसीलिए वो अपना एग्जाम्पल दे रहा है, अपने आप के लिए बता रहा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। भाई पौलुस ऐसे माहौल में, अच्छा पौलुस का जमाना जो था वो बहुत परसिक्यूशन था पौलुस पर, पौलुस ने बहुत दुख
सहे, बहुत तकलीफ सही, सब कुछ था। आज हमारे सामने दीगर तरह के चैलेंजेस हैं, ऐसा परसिक्यूशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़िंदगी की और बातें हैं जो हमको उलझा के रखती हैं। चैलेंजेस हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ज़रूरतें हैं हमारी ज़िंदगी की, फ्यूचर के ख्यालात हैं, प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कुछ है। तस्वीर कमोबेश वही है, लेकिन आज किस ईमान के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि मैं भी यीशु मसीह का शिष्य हूं, उसका खादिम हूं, सेवक हूं, एक विश्वासी हूं, प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर हूं, और जो मुझे ताकत देता है यानी प्रभु यीशु मसीह, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं? शायद नहीं, हम ऐसा नहीं कह पाएंगे। क्यों भाई? क्या माने कि नहीं, पौलुस तो बहुत बड़ा संत था इसलिए ऐसा कहता है। पौलुस को तो प्रभु यीशु मसीह ने दमिश्क की राह पर दर्शन दिए थे इसलिए वो कहता है। पौलुस तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन था इसलिए ऐसा कह सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पौलुस की जिंदगी की 4 खूबियां हैं साहब जो कलाम बता रहा है। इसके रूहानी जीवन के 4 बड़े बड़े गुण हैं। जो होता यह है अक्सर कि वो गुण सबके पास नहीं होते, हो सकता है वो गुण मेरे पास ना हो, और इसलिए शायद मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि जो मुझे ताकत बख्शता है प्रभु यीशु मसीह, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। पौलुस के जीवन में ये 4 गुण थे, उसकी रूहानी जिंदगी के 4 गुण। अच्छा, उसकी जिंदगी तो थी ही रूहानी जिंदगी, जिस्मानी जिंदगी तो थी नहीं उसके पास। जिस्मानी तो हमें तो पूरा रूहानी था, स्पिरिचुअल पर्सन था ये तो। 4 खूबियां क्या क्या थी, और खुदा करे वो 4 खूबी मेरी जिंदगी में आ जाए ताकि मैं भी ये चैलेंज कर सकूं, दावा कर सकूं, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, जो मुझे ताकत बख्शता है। उसमें क्या 4 बातें थी, आइए कलाम से हम देखते हैं। पहली चीज जो है पौलुस की जिंदगी में साहब, वो खुद इनकारी है। खुद इनकारी, सेल्फ डिनाइल। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय 7 पद, सेल्फ डिनाइल, अपने आप का इनकार करना, ये पहली खूबी है। मसीह विश्वास और मसीह जीवन में ये पहली जरूरत है। यहां से शुरू होता है मसीह जीवन, खुद इनकारी। सुनिएगा फिलिप्पियों 3:7, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण हानि समझ लिया। हमारी जिंदगी में कई बातें हमारे इंटरेस्ट की हो सकती हैं, हमारे लाभ की हो सकती हैं, हमारे फायदे की हो सकती हैं, लेकिन उन बातों से प्रभु यीशु मसीह को महिमा नहीं मिलती। इसलिए हमें वो बातें अपने जीवन से बाहर निकालनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। पौलुस कहता है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी मैंने उन सब को मसीह के लिए हानि समझ लिया, यानी ये बेकार चीजें हैं, मेरे काम की नहीं है। एक विश्वासी को यहां से शुरुआत करनी पड़ती है मसीह जिंदगी को स्ट्रांग बनाने के लिए, कि जो बातें हमें अपने फेवर की लगती हैं, अपने इंटरेस्ट की लगती हैं, अपने लाभ फायदे की लगती हैं, उनको छोड़ना पड़ता है खुदावंद मसीह यीशु के लिए। ये पहली खूबी, पहला गुण था खुद इनकारी, अपने आप का इनकार कर देना। हम अपने आप को लेकर जी रहे हैं, लेकिन पौलुस कहता कि नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, खुद का इनकार कर दिया। दूसरी खूबी इसकी जिंदगी में थी पाप का अंगीकार करना, एक्नॉलेज ऑफ सिन, अपने गुनाह को मान लेना। बहुत बड़ी चीज है साहब, हम ये काम कई बार नहीं कर पाते, अपने गुनाह को मान लेना। पहला थिमुथियुस और पहला अध्याय मैं पढ़ देता हूं, और 13 पद और 15 पद सुनिएगा। मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। 15वीं आयत में आ जाइए। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, और जिनमें सबसे बड़ा
सबसे बड़ा, पौलुस कहता है सारे पापियों में सबसे बड़ा मैं हूं। दिस इज द एक्नॉलेज ऑफ सिन, अपने गुनाह को मान लेना। हम ये नहीं कहते कि दुनिया में जितने पापी हैं सारे पापियों में सबसे बड़े पापी हम हैं, मैं हूं। ठीक है, हमने गलती की, ऐसा किया वैसा किया, एक गलती हो गई, हाँ ये है वो है। पौलुस कह रहा है सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। तो यीशु मसीह कह रहा है पौलुस अगर तू सबसे बड़ा गुनाहगार है तो मैं सबसे बड़ा उद्धार करता हूं, तेरा उद्धार मैं करूंगा। हम इसलिए उद्धार से वंचित रह जाते हैं क्योंकि अपनी कमजोरी, अपने गुनाहों को मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते। पौलुस कर रहा है यहां पे एक्नॉलेज ऑफ सिन। ये दूसरी खूबी है मेरे अजीजों। तीसरी खूबी जो उसकी जिंदगी में थी, यीशु मसीह की सामर्थ का इसको निश्चय है, पूरा निश्चय है, इसको पक्का निश्चय जिसको हम कहेंगे। दूसरा तीमुथियुस और पहला अध्याय 12 पद सुनिएगा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं। ये अपने प्रभु को जानता है। हम अपने प्रभु का सिर्फ नाम जानते हैं, कलाम जानते हैं, उसकी आज्ञाएं जानते हैं, उसका जन्म स्थान जानते हैं, हम उसके सुसमाचार को जानते हैं, हम उसकी शिक्षाओं को जानते हैं, हम उसके माता पिता के नाम को जानते हैं, हम उसके नगर, उसके गांव के नाम को जानते हैं। प्रभु को जानना पड़ेगा। ये कहता है मैं उसको जानता हूं जो मुझे निश्चय है। मैं फिर से पढ़ता हूं इसको। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मेरी धरोहर यानी विश्वास किस दिन तक? कयामत के दिन तक, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन तक। ये निश्चय है साहब, पक्का निश्चय। और कहता है कि मैंने जिसका विश्वास किया है मैं उसे जानता हूं। यीशु मसीह को डायरेक्ट जानता हूं। मैंने यीशु मसीह के बारे में संडे स्कूल से सीख कर नहीं आ गया, पादरी साहब से सुनकर यीशु मसीह का नाम नहीं समझ लिया। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस किया है प्रभु यीशु के साथ। दमिश्क की राह पर मैंने बात की है यीशु मसीह से। मेरे अजीजों, हमें पक्का निश्चय करना पड़ेगा प्रभु यीशु के साथ। ये तीसरी खूबी इसकी जिंदगी की थी। चौथी और आखिरी खूबी, पौलुस अपनी सामर्थ का जो स्रोत है पवित्र आत्मा को मानता है। हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास पैसा है, ताकत है, जान पहचान है, फैमिली अप्रोचेज हैं, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, वो सब ठीक है भाई। खुदा से पहचान है क्या हमारी? यीशु मसीह से पहचान है? पवित्र आत्मा से पहचान है क्या हमारी? पौलुस जानता है कि पवित्र आत्मा ही स्रोत है जो शक्ति देता है, जो ताकत देता है। पौलुस की जो चौथी खूबी यह है टू रिकॉग्नाइज होली स्पिरिट द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। हवाला पढ़ता हूं मैं, इफिसियों 3:16। क्या लिखा है यहां पे, सुनिएगा। कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, पवित्र आत्मा के द्वारा। पौलुस कह रहा है ना कि मैं जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन ये सामर्थ का स्रोत क्या है भाई? पवित्र आत्मा। जानता है पौलुस, पवित्र आत्मा मेरी ताकत का स्रोत है, वही एक सोर्स है, होली स्पिरिट। मेरा और आपका सोर्स क्या है? सामर्थ का। हमारी पहचान है बड़े बड़े लोगों से, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, शक्ति है हमारे पास, मेरे 4 बड़े बड़े बेटे हैं, कहीं भी भिड़ जाएंगे जाके। क्या सोर्स है हमारे पास शक्ति का? पौलुस कह रहा है मेरा जो सोर्स है वो पवित्र आत्मा है। इसलिए पौलुस इन 4 गुणों के होते हुए, पहली खुद इनकारी, दूसरा है अपने पाप को मान लेना, तीसरा है प्रभु को पहचानना,
प्रभु की सामर्थ का पक्के निश्चय करना, और चौथा गुण इसके जीवन में है पवित्र आत्मा को सामर्थ का स्रोत मान लेना, समझ लेना, रिकॉग्नाइज कर लेना। ये चार बातें अगर मेरी जिंदगी में आ जाएं तो मैं भी ये दावा कर सकता हूं, हम भी ये दावा कर सकते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मेरे अजीजों, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना पड़ेगा, उसके अनुग्रह को पहचानना पड़ेगा, और वो सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह देता है उस सामर्थ को प्राप्त करना पड़ेगा, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। और कैसे होगा ये मैं आखिरी हवाला पढ़ूंगा, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय और 7 से 9 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं, सुनिए। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, और शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। और इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। अब 9वां पद सुनिएगा। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आज प्रभु से बात कर लीजिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु मसीह तेरी छाया, तेरी सामर्थ, तेरा वो पवित्र आत्मा जो तूने सहायक के रूप में हमें दिया है, तेरा अनुग्रह ये हम पर छाया करता रहे, ताकि हम हर जगह, हर पल, हर परिस्थिति में ये कह सकें कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हमें इस ईमान के साथ मेरे अजीजों जीना शुरू करना पड़ेगा कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यीशु मसीह में मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर सकता हूं, वो ताकत देगा। आजमाइश में स्थिर रहने की ताकत वो आपको देगा, आप प्रभु में ये कर सकते हैं। बिना शिकवा दुख सहने की ताकत वो आपको देगा। रूहानी खिदमत करने की शक्ति आपको देगा, आपको अनुग्रह देगा, बरकत देगा, खुशी देगा। मेरे अजीजों, सिर्फ उससे प्रार्थना करिए कि तेरी छाया मुझ पर बनी रहे, तेरा अनुग्रह मुझ पर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। इस कलाम के द्वारा प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद मसीह यीशु में प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं आज के जीवित वचन के लिए, जिसने हमारे ईमान को खुदावंद हर तरह से मजबूत किया है और हमें तैयारी अता की है कि हम आत्मा में होकर तुझसे प्रार्थना करें कि प्रभु अपने अनुग्रह की छाया हम पर कर दे, अपनी सामर्थ्य की छाया हम पर कर दे और अपने प्रेम की छाया हम पर कर दे, ताकि हम भी पौलुस की तरह ये कहने वाले हो जाएं कि जो हमें सामर्थ्य देता है हमारा प्रभु यीशु मसीह, उस प्रभु यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। दयालु पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग दुआ में मेरे साथ हैं, इन सब अजीज़ों पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे। प्यारे खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ सब कलीसियाओं पर तेरा अनुग्रह हो। सब बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक बीमार को शिफा इनायत करना प्रभु जी। हमारी कलीसिया के जो अजीज़ पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, प्रभु यीशु के नाम में शिफा इनायत करना, हर एक पर अपना फजल करना। खुदा बाप, दयालु पिता, हम अपनी जिंदगियों को तेरे इख्तियार में दे देते हैं। हम सब मिलकर दुआ करते हैं पूरे संसार के लिए। जो महामारी व्याप्त है खुदावंद, इसको तू दूर कर दे प्रभु जी। जीवन में हमारी अगुवाई करना, आत्मा की सामर्थ हमें देना, ताकि हम तेरी उस सामर्थ को प्राप्त कर सकें जिसमें हम सब कुछ कर सकें। हमें आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण कर अपनी जिंदगियां तुझे सौंपते हैं पिता। और ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ
अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।